क्या आप अपने पैसों को सही तरीके से बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं? तो म्यूचुअल फंड आपके लिए आसान और सही और समझदार रास्ता हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें वो फाइनेंशियल सीक्रेट हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसमें काफी लोग मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर इस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि शेयर मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड और मिक्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा डाइवर्सिफिकेशन, फंड मैनेजर और लो एंट्री बैरियर। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। अब वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, मतलब आपका पैसा एक जगह नहीं 50 जगह लगा हुआ है। इसके कारण आपका जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। तो मान लीजिए अगर एनईवी की वैल्यू 20 रुपए है और आपके पास 1000 रुपए है तो आपको टोटल 50 यूनिट मिलेंगी। और इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जब एनईवी की वैल्यू बढ़ती है तो आपको फायदा होता है। इसमें फंड हाउस एएमसी होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। आप एसआईपी या लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड कई तरीके का होता है, लेकिन आइए समझते हैं इसको 3 कैटेगरी में, जिसमें पहला एसेट क्लास इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम में निवेश, जिसमें आपको लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न मिलता है। हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी प्लस डेब्ट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपको बैलेंस रिटर्न मिलता है। चलिए समझते हैं बाय स्ट्रक्चर। ओपन एंडेड फंड, इसमें हम कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी हम इससे पैसा निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक समय के लिए होता है और इसमें लॉक इन पीरियड डिसाइड होता है। चलिए समझते हैं बाय गोल्ड। ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, इसमें हम 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। इंडेक्स फंड, निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। सेक्टोरियल फंड, जैसे बैंकिंग, फार्मा और आईटी इंडस्ट्री। और इंटरनेशनल फंड यानी विदेश कंपनियों में भी निवेश करना। शुरुआती निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड बेहतर होते हैं। आइए समझते हैं एसआईपी क्या है और इसके फायदे क्या हैं। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने फिक्स अमाउंट, जो भी आपके बचत के हिसाब से होता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एसआईपी करते हैं, हर महीने उस अमाउंट से आपके लिए म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदी जाती हैं। एसआईपी करने के फायदे, पहला, आप डिसिप्लिन में रहते हैं। दूसरा, मार्केट ओपन या क्लोज होने की जरूरत नहीं पड़ती। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग रहता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एक एसआईपी ही ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ का आपको फायदा देती है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। अगर मार्केट गिरा तो आपका रिटर्न भी गिर सकता है, लेकिन सही पोर्टफोलियो और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के तरीके से रिस्क को कम किया जा सकता है। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क, इसमें मार्केट वोलेटाइल होता है, यानी अप भी जाता है और डाउन भी जाता है। इसके कारण मार्केट में जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है, अगर वो गिरती है तो आपका पैसा भी गिर सकता है। क्रेडिट रिस्क, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी को लोन के रूप में उधार दिया है और वो कंपनी आपको पैसा रिटर्न नहीं कर पाती है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है उसके कारण कुछ सिलेक्टेड फंड जैसे कि डेब्ट फंड की दरें कम हो जाती हैं। पैसे निकालने में दिक्कत। लिक्विडिटी रिस्क, अगर बहुत सारे लोग एक साथ पैसा निकालना चाहें और फंड के पास पैसा ना हो तो आपको पैसा मिलने में देरी हो सकती है। मैनेजमेंट रिस्क, अगर प्रोफेशनल फंड मैनेजर किसी प्रकार की फंड सिलेक्टिंग में अगर गलतियां करता है तो आपको नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क, अगर आपका रिटर्न महंगाई से कम है तो एक्चुअल में आपको घाटा हो रहा है। रेगुलेटरी रिस्क, अगर सरकार या सेबी
अपने रूल्स में कुछ बदलाव करता है तो वो आपके फंड में भी प्रभाव डाल सकता है। अब समझते हैं इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य और जोखिम के रिस्क को पहचानने की ताकत रखें। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा जोखिम ना लें। एसआईपी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। अच्छे और भरोसेमंद फंड पे इन्वेस्ट करें। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? फंड चूज करने से पहले सवाल पूछिए, इसमें आपका लक्ष्य क्या है? घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग? कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है? रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है? अब ध्यान दें इन 5 बातों पर। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है? एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो तो अच्छा है। इसमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और आप पता कर सकते हैं कि फंड की रेटिंग क्या है। फंड को रिसर्च करने के लिए इन ऐप का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। रेगुलर प्लान एजेंट और ब्रोकर के जरिए हाई एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान आप खुद निवेश कर सकते हैं, लो एक्सपेंस रेशियो, ज्यादा रिटर्न। म्यूचुअल फंड में की जाने वाली आम गलतियां: सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना, एसआईपी को बीच में रोक देना, एक ही गोल के लिए कई फंड लगाना, शॉर्ट टर्म इक्विटी में निवेश, सेक्टर फंड में बिना समझे इन्वेस्ट करना। सही तरीका: लॉन्ग टर्म फोकस। फंड को समय दीजिए, पोर्टफोलियो को हर 6 से 12 महीने में रिव्यू कीजिए। म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें? और आज म्यूचुअल फंड खरीदना बहुत आसान है। इन ऐप के जरिए आप खरीद सकते हैं। इसके लिए केवाईसी होना जरूरी है, पैन, आधार और बैंक की डिटेल। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जॉब में हो या कोई बिजनेसमैन हो। अगर आप हर महीने भी 1000 रुपीज एसआईपी में लगाते हैं और 15-20 साल तक लगाए रखते हैं तो आपको लाखों नहीं करोड़ों तक का फायदा हो सकता है। तो आप लाखों या करोड़ों तक का फंड बना सकते हैं। बस जरूरत है सही जानकारी की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और पेशेंस रखने की। दोस्तों, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका अगला गोल क्या है और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो मिस ना हो।